सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द निखिलेश मैथमेटिक्स क्लास। हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन चल रहा था जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सातों के सातों प्रॉपर्टीज स्टडी कर लिए थे। 4 प्रॉपर्टीज़ के हमने न्यूमेरिकल भी स्टडी कर लिए थे। आज जो हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन पे, जहाँ पे हम आपको जो बची हुई 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स करवा लेंगे। ठीक है, तो देखो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। तो हमारा भी फर्स्ट न्यूमेरिकल हम हमारे क्वेश्चन बैंक में से ले लेते हैं। वो क्या हो सकता है, देखो ज़रा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, बहुत सारे कोई भी ले लो, कहीं से भी शुरुआत करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये लेते हैं जैसा इंटीग्रल π/2 टू π/2। ये -a to a वाला पैटर्न जो था, एक ये भी है आपके पास, या फिर a to b वाला पैटर्न वो भी है। उनके ऊपर के 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अभी हम यहाँ पे फिलहाल π/6 टू π/2 वाला क्वेश्चन है। ये π/2 है, π/3 है, π/3 और है 1/1 प्लस √ cot x dx। ऐसी है जी हाँ, ऐसी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा ये π/3 टू कैसा दिख रहा है, π/6 टू π/3 1/1 प्लस √ cot x। तो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है कि ये अलग वेरिएबल है, लिमिट, ये अलग लिमिट है। ठीक है, मीन्स ये दोनों x के वैल्यूज है, लेकिन ये a और ये इसको मैं b कंसिडर कर सकता। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगा हमारे पास, जहाँ पे इंटीग्रल a to b 1/, मीन्स f of x रहेगा, इंटीग्रल a to b f of x dx रहेगा। तो उसको हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, f of a प्लस b माइनस x से रिप्रेजेंट करते हैं। वही आज हमें यहाँ पे देखना है। तो सॉल्यूशन में ध्यान में रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हो, उस केस में जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपके पास, उस क्वेश्चन को आपको इक्वेशन नंबर 1 करके एज इट इज़ डिनोट करना है। हमेशा ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज़ के वक्त आपके पास i प्लस i 2i आपको बनाना है। ये आपका फर्स्ट बन गया, ये i इक्वल टू अभी सेकंड में यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आपका फिर से i बन जाएगा। बीच में मैं लिखता यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना। यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा वाला लगेगा, बोलो भैया। a to b f of x dx कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रल a to b f of a प्लस b माइनस x dx। आए बात ध्यान में, इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? ओके गाइस, दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये एज इट इज रहेगा π/6 टू π/3 1/1 प्लस √ cot x की जगह पे क्या करना है, x की जगह पे a प्लस b माइनस x करना है। a प्लस b यानी π/6 प्लस π/3 माइनस x। इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल π/6 टू π/3 1/1 प्लस √ cot π/3 प्लस π/6, सॉरी हाँ π/6 प्लस π/3। इसका आंसर बोलो मुझे क्या रहने वाला है। एलसीएम लिया जाए तो 6 या इट इज पाई। ओके ठीक है, ये 3 2 यानी 2 पाई प्लस 2 पाई। ओके, हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे π/2 आएगा आपके पास, π/2 प्लस माइनस x निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज करना है। इंटीग्रल π/6 टू π/3 1/1 प्लस √ cot 3π/6 यानी कौन, π/2 माइनस x। कैलकुलेशन कर लो आप। 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3π/6 3 1 3 2 यानी π/2 आपके पास रिमेनिंग रहेगा। अब π/2 माइनस x यानी क्या बन जाएगा, बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, सेक का कोसेक होता है। ये बन जाएगा आपके पास स्टेट वे, बोलो जी, tan x बन जाएगा। क्या हो जाएंगे ये आपका tan x। तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर स्मॉल 2। ये आपका नेक्स्ट है। अब इसके बाद आप सबको मालूम है क्या करते हैं हम लोग ऐड करते इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। अब हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे इसको और इसको, इस केस में देखो आपके पास क्या बन के आता है। ओके हाँ, देयरफॉर एडिंग स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2, i प्लस i, LHS ऐड करो, RHS ऐड करो, इंटीग्रल π/6 टू π/3। सबको मालूम है एडिशन कैसा करना, सिंगल इंटीग्रेशन लेना,
और डायरेक्ट इनको ऐड करो, बाहर में सिंगल में dx दो। 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स प्लस 1/1 प्लस रूट tan x dx। अरे बात ध्यान में, ये वाला हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखो एक बार दिख रहा है, हाँ। अब इसको सॉल्व करना है तो भैया क्या करोगे आप, इसको स्ट्रेट वे ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ऐड करने के पहले मैंने एक बार आपको बताया था, बार बार बताता हूँ कि भैया जब भी tan cot sec cosec वाले कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, मैक्सिमम टाइम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी हम tan और cot को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रल ये है भैया π/6, ये बन गया आपका π/3। 1/, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। या फिर जैसा मैंने बोला साइन कॉस में करो वैसा भी चलेगा, कॉट एन अकोन कॉस बाय साइन, टैन एन अकोन साइन बाय कॉस। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डायरेक्ट स्टेप बन जाएगा। बताओ डायरेक्ट स्टेप, कॉट एन अकोन कॉस अपॉन साइन, साइन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय साइन, तो साइन ऊपर जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपके पास रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कॉट एन अकोन कॉस बाय साइन प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan एन साइन बाय कॉस, तो कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। देखो ये ऐसा बन के आ रहा है। एक बार ध्यान में समझ गया ना सबको, मैंने क्या क्या पता चला, क्या कॉट को मैंने साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लॉ ऑफ इंडाइसेस, डिनोमिनेटर में डिवीजन दिख रहा है, तो भैया उसको मैं कहाँ भेजूंगा, मैं उसको ऊपर भेजने वाला हूँ, ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे डी आर सेम है, एन आर का डायरेक्ट एडिशन करो, इंटीग्रल π/6 to π/3, ये बन जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी क्या भैया, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx, ये पूरा ब्रैकेट उड़ गया एक दूसरे के साथ। भैया बचा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 dx, इसका आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो मैं लिख दिया इसका आंसर x। लिमिट्स π/6 to π/3, देयरफॉर ये ट्वाइस आई चल रहा है इधर में, हाँ ट्वाइस आई चल रहा है पूरा, i प्लस आई ट्वाइस आई, ट्वाइस आई इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर कौन है भैया π/3, लोअर कौन है भैया π/6, अपर माइनस लोअर, ओके। हाँ उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, 6π माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6π माइनस 3π, कितना पाए 3π/18, ठीक है ना, कितना 6 2i इक्वल्स टू π/6, i इक्वल्स टू π/12, आंसर आना चाहिए। और मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था, अपर प्लस लोअर बाय 2, अपर प्लस लोअर बाय 2, π/3 प्लस π/6, π/3 प्लस π/6, उसका आंसर देखो कितना आता है, होल डिवाइड बाय 2, ओके। कुछ गलत हो गया इसमें देख लो एक बार, कुछ इशू नहीं है, गलत हो रहा होगा तो π/3 π/6 6π माइनस 3π 6 3 18, या फिर इसका एलसीएम निकालो, स्टेट पे एलसीएम 6 निकल के आएगा, वैसे भी चलेगा, एलसीएम भी निकाल ली तो भी चलता है इसमें, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा भैया, 6 निकल के आएगा, नीचे बन जाएगा भैया 2π और ये बन जाएगा भैया π इक्वल्स टू, ये बन जाएगा π/6, ये सेम ही आ रहा है, और ये π/12। अरे बात ध्यान में, हाँ ठीक है। तो देखो इसका आंसर आ जाना चाहिए, एक बार सब लोग देख लो, दिख रहा है सबको, विजिबल है, ओके गाइस विजिबल है पूरा का पूरा, तो सॉर्ट आउट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रल ये है 2 to 7, ये है मेरे पास रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स। हाँ ये आपका क्वेश्चन है, देखो इसको अच्छे से। सिमिलर यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होना है। 0 to a यूज हो रहा है, -a to a यूज हो रहा है, a to b यूज हो रहा है, या कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। लिमिट्स डिफरेंट है, इसका मतलब a to b वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। तो हम सॉल्व करेंगे भैया इसको। सॉल्यूशन में हमारा रहेगा लेट i इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था डेफिनेट इंटीग्रेशंस में प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन फंसने वाला है, और उसमें ध्यान में रखना है आपको, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 करके रिप्रेजेंट करना है। आप आइडेंटिफाई इजीली कर लोगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। हाँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको यूजिंग प्रॉपर्टी, स्टेट पे अपने प्रॉपर्टी लिखना नहीं बार बार, सीधा लिखता है यहाँ पे सिर्फ यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आप सबको मालूम है, ठीक है। अब देयरफॉर फिर से आई बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 2 to 7, एक्स को रिप्लेस करना होता है a प्लस बी माइनस एक्स, मीन्स 7 + 2, 2 + 7 कुछ भी चलेगा, माइनस एक्स क्योंकि आईडी करना है वैसे भी। ये अंडर रूट ऑफ यहाँ पे भी 7 + 2 माइनस एक्स प्लस अंडर ऑफ 9 की जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, 9 एज इट इज माइनस ये रहेगा 7 + 2 माइनस एक्स। ध्यान में रखना, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, कंप्लीट ब्रैकेट को रिप्लेस नहीं करना, हमको एक्स को रिप्लेस करना है, तो 9 को एज इट इज रखो, माइनस एज इट इज, और एक्स की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स ब्रैकेट डाल के। हाँ, इंटीग्रल 2 to 7। हाँ जी बोलो, इसका आंसर कितना, 7 + 2 9 माइनस एक्स डिवाइड बाय 7 + 2 9 माइनस एक्स प्लस ये बोलो ये 9 माइनस, हाँ 7 + 2 9 माइनस एक्स। देखो मैंने ब्रैकेट अभी भी कंटिन्यू किया है, आप चाहे तो ब्रैकेट निकाल सकते हो। इंटीग्रल 2 to 7, यहाँ अंडर रूट में क्या बना भैया, 9 माइनस एक्स, यहाँ पे भी कौन है भैया 9 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करो, तो हाँ ये क्या बन जाएगा बोलो, 9 माइनस 9 प्लस एक्स। अब ये +9 -9 क्या बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा क्या, इंटीग्रल 2 to 7 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स dx। ये हो गया कंप्लीट। तो ये आपका बन गया भैया नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सबको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर स्मॉल 1 इक्वेशन नंबर स्मॉल 2। तो ये क्या बन जाएगा बोले, i + i। अब स्टेप लिख रहे करके लिख रहे, बाद में आप डायरेक्ट 2i लिख सकते हो। देखो हमेशा ना NR DR सेम होता है, कैंसिल करके dx आता है, दिख ही रहा है आपको, एक बार आप प्रैक्टिस करो, आपका बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने को होना, ठीक है। x + 9 माइनस एक्स, मैंने कहा था एक साथ ऐड कर लो, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी ये था मेरे पास 2 to 7, ओके। हाँ प्लस, अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या निकला था, ये निकला था 9 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये निकला था। देखो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स है, वहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स है, a प्लस बी या b प्लस ए, आंसर सेम होता है, तो ये सेम है। यहाँ माइनस n होता तो फिर अलग बात होती। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हम कॉमन ले लेंगे और हम हमारे न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करेंगे। हमारा न्यूमरेटर कौन है भैया, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 7। सबको मालूम है क्या होना है, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ कट जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ dx। इसके आंसर क्या होता है जी भैया बोलो, इसका आंसर होता है x लिमिट फ्रॉम 2 to 7, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 7 - 2, अरे बात धन में 7 - 2 कितना होता है, 7 - 2 बोलो 5। किसका आंसर निकला 2i, देयरफॉर i इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया 5/2। आई बात ध्यान में, ये चीज़ इसको दिमाग में फिट कर लो और देखो आंसर निकल। हाँ तो चलो अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे आज का। वो दिया है इंटीग्रल, कौन सा लेते, ये वाला लो, अच्छा दिख रहा है, 0 to a, ये नहीं है पाए, 0 to पाए, और ये है x इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स dx। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो बोलो क्या करोगे, 0 to a का पैटर्न दिख रहा है, कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपके पास, 0 to a का पैटर्न दिख रहा है। बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कौन सा रूल लग सकता है, दो फंक्शंस डिफरेंट है और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कौन सा बोलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम नहीं लगाएंगे, हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियली ले लेंगे हम लेट आई इज इक्वल टू, जैसे कि सबको मालूम है हम सोल्यूशन में कंसिडर करते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई, ठीक है, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद यूजिंग प्रॉपर्टी i इज इक्वल्स टू 0 to पाई,
0 to a वाला पैटर्न लगेगा, 0 to a वाला। x को रिप्लेस करेंगे हम a माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पे भी हम रिप्लेस करेंगे x को a माइनस एक्स, ए यानी हमारा पाई माइनस एक्स। अब देखो 0 to पाई, हाँ जी ये पाई माइनस एक्स तो मैं ऐसे कैसे रखता, साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होगा क्या, पाई है तो 90 रहेगा तो चेंज होगा, तो यहाँ पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये रहेगा भैया साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल 0 to पाई, ये हो जाएगा भैया पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यदि आपको सेपरेट इंटीग्रेशन देना सेपरेट इंटीग्रेशन दे सकते हो, माइनस x इंटू फिर से साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप यदि इसको देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग में लाइट लगेगा, भाई ये तो मैं फिर से आय की तरफ आ गया, ये तो मेरा आय चल रहा था, यहाँ पे मैं फिर से आय की तरफ आ गया, इसको मैं आय करके रिप्लेस कर सकता। देयरफॉर आई इज इक्वल टू भैया पाई कांस्टेंट है, पाई को मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, मेरे पास बचा है सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा है, ये माइनस आय, या इधर चला जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस आई प्लस आई क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2i बन जाएगा। देखो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिखा नहीं है, हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे i बन रहा है, इसलिए हमें इस i को उधर शिफ्ट करके डायरेक्टली i प्लस आई 2i बनाना है, ठीक है। हाँ तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद हम ऐड करते थे, फिलहाल यहाँ पे नहीं करना, थोड़ी देर बाद देखेंगे, करना होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ट्वाइस आई बन गया। अब मेरे पास बचा क्या है, यहाँ पे ये बचा है पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई, और ये बनाए मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बनाए, ठीक है। चलो इसको इतना सा नोट कर लो एक बार जल्दी से, उतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हाँ तो अब इसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ये पाई हो गया 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करना है आपको, कुछ भी करके क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 इफ़ यू वांट यू कैन गिव, ओके, यदि आपको चाहिए तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 करके डिनोट कर सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 करके डिनोट कर दिया, ठीक है। चलो इतना दिख रहा है सबको ऊपर से नीचे तक पूरा, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड, तो आंसर कर लेते हैं। हाँ अब इसको हम आगे में किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लो जरा सा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली, यहाँ पे आपको नया मिलने वाला है, कुछ टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके लिख लिया। अब इसका आगे में बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके आगे में देखो क्या करेंगे, 0 to पाई है, यहाँ पे फिर से हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि शायद से हमारा 6th वाला प्रॉपर्टी था। वो क्या था हमारा 6th वाला प्रॉपर्टी, यहीं पे लिखता यूजिंग प्रॉपर्टी करके। 0 to पाई ना, हम इसको ब्रेक करेंगे थोड़ा, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, देखो इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to बोलो पाई एफ ऑफ, हाँ 0 to पाई बोल सकते हैं, हमें 0 to पाई लिखा है यहाँ पे, नॉट पाई लग जाए, यहाँ पे ए रहेगा, मैंने यहाँ पे पाया था करके पाई लिखा, ठीक है ना। यदि आपके पास 0 to a है, 0 to a और 0 to ट्वाइस है, 0 to ट्वाइस है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी हमने शायद से हमारा 5th प्रॉपर्टी था, देख लो एक बार, वही प्रॉपर्टी था कि हमारा 5th वाला, ठीक है। एक बार सब लोग देख लो, शायद वही प्रॉपर्टी होगा। अब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व कैसे होगा देख लो, ठीक है। तो ये मेरा 2i एज इट इज़ रहने वाला है, इक्वल टू ये पाई भी कांस्टेंट है तो भैया पाई कांस्टेंट, ओके। ये रहेगा भैया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, हाँ ये पाई है, अभी मुझे इसको तोड़ना है, इसको मुझे तोड़ना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी से, इसको हाफ करना है, इसको हाफ करना है। यदि मेरे पास यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ट्वाइस है, उसका आधा करना है, मीन्स ये क्या चलेगा पाई बाय 2 चलेगा, तो उसके हिसाब से देयरफॉर 2i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिलहाल ऐड नहीं किया हमने, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ट्वाइस i इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा भैया मेरे पास पाई इंटू इंटीग्रल 0 to, देखो इसके हिसाब से इसको तोड़ना है। इनिशियली 2 पाई इज इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, ट्वाइस पाई इज इक्वल्स टू, सॉरी
इस पाई इज इक्वल्स टू आई से बन जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू आपका पाई बाय 2 बन जाएगा। तो आपके लिमिट्स पाई बाय 2 में चलेंगे, ठीक है ना। ये आपका एज इट इज, इट कैन रिटर्न एज इंटीग्रल 0 टू ये बन जाएगा पाई बाय 2। एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखना है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखना है डी एक्स, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दूंगा, प्लस इंटीग्रेशन इस केस में देखो आपको क्या करना है, 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर ट्वाइस से माइनस एक्स ट्वाइस ए, इसका मतलब फिर से यहाँ पे पाई माइनस एक्स चल जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। समझ गया ना पाई कैसे आ गया, ठीक है ना। ट्वाइस ए की बात हो रही है यहाँ पे, ट्वाइस ए माइनस एक्स, व्हाट इज ट्वाइस ए, ट्वाइस इज नथिंग बट पाई, इसलिए पाई माइनस एक्स। हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपके पास पाई, तो कांस्टेंट है बाहर लिख लिया मैंने एज इट इज, तो ये 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। साइन स्क्वायर फिर से पाई माइनस एक्स का आंसर फिर से क्या निकल के आएंगे आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा, ठीक है ना। ये पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, मैंने क्यों बाहर लिखा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, एक स्टेप फिर से बढ़ाने में कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेता है इसको, समझ गया ना, सिंपल फंडा, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेता है। क्या की बात हो रही है, ट्वाइस आई की बात हो रही है, तो ये मैं ट्वाइस 2 का लिखता यहाँ पे लिखता, या फिर डायरेक्टली 2 ये क्या कर सकता मैं कैंसिल, देयरफॉर आपके पास क्या बन गया भैया, आई इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 और बना आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बन गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। देखो यार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करके रखो एक बार। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है थोड़ा सा लगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। एक बार तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिया 0 टू ए वाला, इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ एक्स वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिया, सबको मालूम है। यहाँ पे फिर से ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, आपका प्रॉपर्टी नंबर शायद से 6th है, ओके। हाँ, तो अब नंबर को जाने दो, प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ओके। ये बन गया ये। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा स्मॉल 1 एंड ये 1 और ये 2, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उस केस में देखो क्या बन के निकल के आने वाला है, उसको ना करते हो, हाँ उसी को करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स तो हमारे पास निकल गया है, यहाँ से स्प्लिट किया था हमने, ओके। हाँ जी, कोई भी बात नहीं है उसमें। इसको इस बार हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, हमारे पास कहीं पे तो भी छूट गया है, कुछ नहीं छूटा है, क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज, ओके ओके। साइन स्क्वायर 0 टू ए, ठीक है ना, ये पाई बाय 2 था, जी हाँ ठीक है। हाँ, इसको हम फिलहाल नहीं करेंगे, इसको हम फिर से चेंज करेंगे, यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगा और 0 टू ए वाला, ठीक है ना। ये तो हमारा ट्वाइस ही हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है कि भैया आई इज इक्वल टू पाई, तो एज इट इज रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, सॉरी अपर प्लस लोअर माइनस एक्स वाला नहीं, क्या साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है मुझे पाई बाय 2 माइनस एक्स से डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया आपके पास पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ, इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, उसको ना दो, इसको ना दो, इसमें फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, स्मॉल 2 होगा कि आपका 3, इसको तो स्मॉल 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर स्मॉल 3, ओके। अब आपको ऐड करना है, अब आपको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। जब हम ऐड करेंगे, एडिंग स्मॉल 2 एंड स्मॉल 3, इसके पहले हम 1 और 2 ऐड किया करते थे, यहाँ पे 2 एंड 3 ऐड करना है। तो देख लो भैया, ऐड करेंगे तो ये आए और ये आए, फिर से ये ट्वाइस है और ये आए, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास थ्राइस है, इज इक्वल्स टू ये पाई कांस्टेंट है, ऐड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा, पाई कॉमन निकाल लिया, लिमिट्स लगा दूंगा, चलो लिमिट्स में ब्रैकेट के बाहर लगा था 0 टू पाई, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लिमिट दिया नहीं मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिमिट देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 0 टू पाई बाय 2, इसको ऐड कर देंगे, या फिर इसको एक मिनट, इसको 3 दो, इसको 4 दो, ठीक है, और ऐड करो 3 एंड 4 को, अब सिंपल हो जाएगा। क्योंकि देखो भैया इसको ऐड करोगे ना, इसके लिमिट्स चेंज है, पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई, तो इनका एडिशन नहीं हो पाएगा।
तो ये मैं करूँगा इसको ऐड, ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिख रहा है क्या, देख लो एक बार, विजिबल है? हाँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको घर पे जाके एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा हमारा ट्वाइस और ए में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, तो इसके बाद सबको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का प्रॉपर्टी, फंडामेंटल आइडेंटिटी सबको मालूम है। क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी, बोलो क्या होता है फंडामेंटल आइडेंटिटी? 1 होता है उसका आंसर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा भैया थ्राइस एज इक्वल्स टू पाई, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 वहाँ पे 3i नहीं, 1 into dx 2i इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, 1 into dx। therefore इंटीग्रेशन i ऑफ is dx equals सबको to मालूम है, 2 फिर को से आपको x डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने वहाँ बन पे जाएगा गलती भैया से 3i थ्राइस लिख लिया i एक्चुअली, इज सॉरी इक्वल्स फॉर टू दैट। ये सो ट्वाइस i इज इक्वल टू रहेगा वो x 0 टू पाई बाय 2। अब अपर माइनस लो, और अपर कौन है? पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 रहेगा। तो ये लिख रहा डायरेक्टली में 3i इज इक्वल्स टू पाई इंटू पाई बाय 2, पाई इंटू पाई बाय 2। देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा मैं i इज इक्वल टू, ठीक है, पाई इंटू पाई बाय 3 टू 6। ये आपका सिंपल में आंसर आने वाला है, i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाय 6। नहीं दिख रहा चाहे तो ये वाला, चलो ये देख लो, ओके? तो इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज में। हाँ, तो यहाँ पे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का 5th वाला क्वेश्चन हमारा। देख लो कौन सा लेते हैं, बहुत सारे हैं, इसमें से ये ले लो, एक लास्ट प्रॉपर्टी वाला, नहीं क्या, माइनस ए टू ए वाला दिख रहा है। लिमिट को देखने के बाद समझ जाना चाहिए, माइनस ए टू ए सेम लिमिट यानी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लास्ट प्रॉपर्टी जो क्या कहता है कि आपको चेक करना है कि आपका दिया हुआ फंक्शन कैसा है, ठीक है ना? ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। जो ऑड होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 आता है, यदि इवन होता है तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना? उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पैटर्न मालूम है, लेकिन चलो फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है इंटीग्रल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू साइन टू द पावर 4x, वो है एक्स क्यूब इंटू साइन टू द पावर 4x dx, ये फंदा है। अब देखो यहाँ पे, अब जहाँ पे भी आपको माइनस ए टू ए दिखता है, जब कभी भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको उसको देखना है कि ये फंक्शन ऑड है क्या इवन है। अब चेक कैसा करेंगे ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? तो आपको देखना है कि एफ ऑफ एक्स का जो टर्म दिया है यहाँ पे, या फिर सिंपल में जो भी एक्स का टर्म दिया है यहाँ पे, वो एक्स का टर्म कंसिडर करके चलो ऑड है क्या इवन है, ठीक है? सबको मालूम है साइन फंक्शन कैसा है। साइन फंक्शन मैं डिस्कस किया था, साइन ऑफ माइनस थीटा, याद होगा आपको सबको, बेसिक्स में, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ऑड फंक्शन कहलाया था, और हमने कहा था कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हमने इवन फंक्शन कहलाया था बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 भैया और निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या लग के आ रहा है भैया, 4 आ रहा है। तो ये तो भैया फिर से इवन बन जाना है कुछ भी करके, नेगेटिव का पावर, ठीक है, इवन नंबर है, इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इवन पावर तो नंबर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। रही बात यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे एक्स का पावर कैसा है, यहाँ पे एक्स का पावर कैसा है, ऑड है। एक्स का पावर कैसा है, ऑड है। यदि मैं इस x में नेगेटिव साइन डालता हूँ तो नेगेटिव का पावर यदि ऑड होता है तो उसका आंसर क्या बन के आता है, ऑड बन के आता है। तो यहाँ पे स्टेट में मुझे दिख रहा है कि इसका जो आंसर निकल के आएंगे ना वो ऑड निकल के आएंगे। तो यहाँ पे फिर भी सॉल्व करने के लिए लिख लेता है, लेट i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4, ये बनेगा एक्स क्यूब इंटू साइन टू द पावर 4x dx, ठीक है। अब इस केस में सिंपल फंडा दिख रहा है कि मेरे पास लिख के दे रहा है आप, ठीक है ना, साइन x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, बट साइन x टू द पावर 4 या साइन 4 टू द पावर x, ये आपके पास इवन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपके पास यहाँ पे इस फंक्शन में दो टर्म्स है। नेक्स्ट आपके पास एक्स क्यूब सिंगल दिख रहा है आपको कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। आगे बात हमने कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बनेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और हमारे पास प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी क्या कहता है हमें कि यदि आपके पास लिमिट माइनस ए टू ए दिया है और फंक्शन कोई है आपके पास एफ ऑफ एक्स, और यदि वो फंक्शन कैसा है, ऑड है, तो भैया उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कब, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, एंड इन दिस केस एफ ऑफ एक्स हमारा कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्टली बाय यूजिंग प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे,
0 लिखेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसका सिमिलर क्वेश्चन एक लेते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन आपके पास इवन रहेगा। ठीक है, वो एक देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो पहले। हाँ चलो, तभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर एक आधा क्वेश्चन देख लेते। इसका है हमारे पास, ये ले लो प्रॉपर्टी के ऊपर का इंटीग्रल ऑफ, ये नंबर शायद से 6 है, -π/2 to π/2 दिख रहा है, -a to a वाला पैटर्न दिख रहा है आपके पास। और क्वेश्चन दिया आपके पास sin² x dx, sin² x dx। ठीक है, अब ये फंक्शन ऑड है कि इवन आपको देखना पड़ेगा। सबको तो इनिशियली सबको मालूम है कि साइन फंक्शन कैसा है, नथिंग बट ऑड फंक्शन है। साइन यदि आपके पास f(x) है तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या रहेगा, ऑड फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे उस फंक्शन का स्क्वायर दिया है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, उस फंक्शन का स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा ये आपके पास, बोलो जी जल्दी बोलो, इवन फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पे कि लेट I is equals to integral of -π/2 to π/2, ओके, -π/2 to π/2, और ये रहेगा sin² x dx। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करके देखते। I is equals to, ठीक है, -a to a वाला पैटर्न है, यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, नथिंग बट 0 to a, क्या करूँगा मैं इसको, 0 to a f of a + b - x वाला पैटर्न हम इस्तेमाल यदि करते हैं, ये क्या बन जाएगा देख लो, a + b - x। हाँ, तो sin² a + b - x यानी कौन, ये π/2 -π/2 - x, सिंपल फंडा है। ओके, हाँ, तो ये कैंसर, बगल में dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a sin² ऑफ -x dx। अरे बात है ना, नथिंग बट मैं इसको कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a माइनस ऑफ, ठीक है ना, sin² ऑफ -x को मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे sin ऑफ -x इसका स्क्वायर dx। sin ऑफ -x क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to a -sin x होता है, इसका स्क्वायर dx। अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा भैया, 0 to a, इसका आंसर नथिंग बट व्हाट, sin² x dx, माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के यदि मैं ऐड करता हूं तो उसके हिसाब से मेरे पास आंसर क्या आने को होना। देखो, यदि मैं 1 और 2 का ऐड करता हूं तो i + i क्या बन जाएगा आपके पास, ट्वाइस i बन जाएगा, इक्वल टू sin² और sin², हमको सबको मालूम है 0 to a, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास sin² x है, प्लस यहाँ पे भी मेरे पास sin² x है dx है। इसका आंसर ट्वाइस i इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to a sin² + sin² ट्वाइस ऑफ sin² x dx। 2 to cancel, therefore I is equal to इंटीग्रल 0 to a sin² x dx। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी दिया था, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो प्रॉपर्टी दिया था ना हमारे पास, ऑड इवन फंक्शन का जो प्रॉपर्टी था, इन केस ऑड होता है तो उसका आंसर 0, इन केस इवन होता है तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a f(x) dx, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a f(x) dx एज इट इज आपके पास मिलने वाला है। दिख रहा है आपको, हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लो और यही इसका आंसर रहने वाला है। तो गाइस फाइन, तो यहाँ पे कैसा हो गया, हमने यहाँ से a देना चालू कर दिया। एक्चुअली ये हमारे पास a कौन है, हमारे पास π/2 है, तो यहाँ पे मुझे π/2 देना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ छूट जाता तो थोड़ा सा बता दिया करो, ठीक है ना। a है कि हमारे क्वेश्चन में मैंने वो फॉर्मूला लगाया ना प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने भी यहाँ पे a देना चालू कर दिया। ये कहा गया, शायद से मिटा दिया था प्रॉपर्टी। हाँ, ये π/2 रखना इसके ख्याल में। सो ये भी रहेंगे आपके पास π/2, ठीक है गाइस। हाँ, ये भी रहेंगे आपके पास π/2। बाद वाला आपको सॉल्व करना, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x के हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फाइन। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, 1 - cos 2 θ = sin² of sin² x, therefore sin² x = 1 - cos 2x / 2, और उसके हिसाब से पूरा सॉल्व कर लेना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो भी था नंबर अभी देख लो क्या होता है। तो वो क्वेश्चन दिया है कि भैया इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रेशन -π to π, इंटीग्रेशन -π to π, ये है ट्वाइस x 1 + sin x होल डिवाइडेड बाय 1 + cos² x, 1 +
cos square x dx। ठीक है, तो देखो इसको, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा तो देखना है। फिर से वही प्रॉपर्टी दिखो, यहाँ पे लिमिट्स को देखने के बाद आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है कि भैया इस लिमिट के लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है। माइनस ए टू ए वाला पैटर्न है, तो माइनस ए टू ए के लिए आपके पास वही पैटर्न है, कौन सा भैया, ऑड और इवन फंक्शन वाला। ठीक है ना, तो ऑड और इवन फंक्शन के हिसाब से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया करो प्रॉपर्टीज के लिए। ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स। मैं थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर दूँ या फिर लिख लूँ क्वेश्चन एज इट इज। चलो क्वेश्चन एज इट इज लिख लेता, होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहाँ पे सिंपल में सबसे पहले मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करते हैं हम इसको। तो देखो भैया आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई, फिलहाल मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, फिलहाल मैं बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। 2x इंटू 1, 2x बन जाएगा प्लस 2x इंटू साइन एक्स, तो ये बन जाएगा भैया 2x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कुछ चाहिए तो आप कर सकते हो, स्प्लिट रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर एज इट इज रखो। इसी को एक स्टेप यदि में रिड्यूस करना तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दोनों को सेपरेट भी दे सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ इसको, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, ये बन जाएगा भाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेपरेशन ऑफ लिमिट कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा मैं यहाँ। इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, ये है मेरे पास 2x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आए बात ध्यान में। अब देखो, अब माइनस ए टू है, फंक्शन सेपरेट बन गए। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन ऑड है और इसमें से कौन सा फंक्शन इवन है। तो अब देखो इसमें से कौन सा फंक्शन ऑड दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन और कॉस के बारे में, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 2 क्वेश्चन हो गया हमारे, ठीक है ना। जब कभी सिंगल साइन या सिंगल कॉस फंक्शन आता है तो हमें मालूम है साइन ऑड फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है। लेकिन जब कभी इनके पावर्स लग के आते हैं, साइन का पावर, हाँ, फिर उस केस में कॉस का पावर, हाँ, उस केस में कंसेप्ट चेंज हो सकते हैं। या फिर सिंगल एक्स दिया है, एक्स का पावर कुछ दिया है, उस केस में कंसेप्ट चेंज होंगे, हमको सिंपल में ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो एक्स नथिंग बट सिंगल फंक्शन है। कॉस आपके पास सबको मालूम है कि कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो कॉस स्क्वायर भी भैया इवन फंक्शन हो गया। नीचे का तो इवन फंक्शन हो गया, टेंशन नहीं है। ऊपर में देखो, ऊपर में सिर्फ एक्स है, क्या है, सिर्फ एक्स है। यदि मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डालूँ तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। एक्स का पावर यदि स्क्वायर हुआ होता तो भैया स्क्वायर के लिए मेरे पास इवन फंक्शन बन गया होता, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव। लेकिन इस केस में माइनस एक्स ही रहेगा, तो ये फंक्शन मेरे पास कैसा बन गया, ये फंक्शन मेरे पास बन गया ऑड फंक्शन। सबको मालूम है यदि लिमिट माइनस ए टू ए में यदि कोई ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर क्या निकल के आता है, उसका आंसर निकल के आता है 0। भैया इसका तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलो कि सर आप बोलोगे कि कॉस फंक्शन तो इवन फंक्शन है, तो फिर सर नीचे वाला तो पूरा इवन हो गया, सही बात है, मान लिया मैंने। अब आप ऊपर की तरफ चलो न्यूमरेटर में। अब देखो न्यूमरेटर में देखो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, सबको मालूम है साइन एक्स ऑड फंक्शन है। आप बोलोगे सर ये तो ऑड फंक्शन बन गया, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। एक्स कैसा फंक्शन है, एक्स का पावर स्क्वायर वगैरह है क्या, नहीं है। एक्स का कैसा फंक्शन, एक्स सिंगल एक्स कैसा फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन ही है, पता है ना। ऑड फंक्शन इवन फंक्शंस, एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है तो ये क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स का भी आंसर एफ ऑफ एक्स से निकाल तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। आ रही बात समझ में, इवन फंक्शन कहलाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यदि एक्स का वैल्यू में माइनस एक्स डालता हूँ तो यदि उसके पास स्क्वायर होता तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया होता, इवन बन गया होता। लेकिन ये सिंगल एक्स है करके ये वाला माइनस, ये भी मेरा नेगेटिव और ये भी मेरा नेगेटिव, मीन्स ऑड है। ऑड माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ये आपके पास ऑड था, ये आपके पास इवन। पहचानना कैसे, मैंने आपके पास 2 से 3 सवाल ले लिया है, किस तरीके से पहचानने का, ये भी मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में आपको बताया। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है उसको। इवन फंक्शन बन गया। अभी उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में देखो इसका आंसर 0, इसका आंसर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसा करूँगा आपको मालूम है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ इट इज ऑफ दिस टाइप देन वी कैन राइट इट एज 0 to a नथिंग बट पाई ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स यानी कौन, आपका ये 2x इंटू साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स।
क्या किया मैंने, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, प्रॉपर्टी लगाया। क्या लगा मैंने यहाँ पे, प्रॉपर्टी। तो एक बार इसको देख लो, समझ लो कैसे किया क्या। तो इतना देख लिया आपने, समझ गया होगा आपको पूरा। अभी हम यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे, इसको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके तो सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे 2 × 2 से 4 बन जाएगा, कॉन्स्टेंट मैं इसको बाहर ले लेता। तो इक्वल टू ये आई इक्वल्स टू, ये छोड़ दो, इसका तो टॉपिक ही खत्म हो गया, क्लोज हो गया ये कंसेप्ट। सीधा इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 2 4, मैं कॉन्स्टेंट करके बाहर लेके आ रहा, इंटीग्रल 0 टू पाई। पाई है ना हमारा लिमिट। हाँ, एक बार ये चेक कर लिया करो, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है लिखने में गड़बड़ी हो जाती है। x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 टू a वाला पैटर्न, ठीक है ना, क्या होता है a माइनस एक्स dx वाला पैटर्न लगता है। यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, ये बन जाएगा 4, यहाँ पे लगा देता ना सीधा, ठीक है ना, सिंपल में हमको सॉल्व करने के लिए अच्छा जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास i इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल 0 टू पाई। चेंज करना है, x को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स से, रिप्लेस करना है हमारे पास पाई माइनस एक्स से। और साइन भी है मेरे पास, साइन का सिंगल x है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा मेरे पास पाई माइनस एक्स के साथ। और ये यहाँ पे नीचे में कौन बचा है, 1 प्लस कॉस ऑफ, ये भी रिप्लेस हो जाएगा मेरे पास पाई माइनस एक्स के साथ। तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, ठीक है। अब ये मैं पाई माइनस एक्स, कुछ क्वेश्चंस कैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना उसका घर पे, यदि आप 2 से 3 बार भी करके देख रहे हो ना, तो उसके जो स्टेप्स है ना आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएंगे कि इसको कैसे करना है। यदि आप फ्रेश रहेंगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एकदम से एग्जाम में सॉल्व करने के लिए दिक्कत जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस डाल लो, आदत डाल दो। ऐसे दिख रहा है आपको, पता है कि इसको एक बार सॉल्व करके फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमको ब्रैकेट में। तो साइन पाई माइनस एक्स का आंसर कुछ भी करके साइन एक्स ही रहने वाला है। यहाँ पे भी मेरे पास 1 प्लस इसका भी आंसर मेरे पास कॉस एक्स रहने वाला dx। अब हम क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भैया बन जाएंगे इंटीग्रल 0 टू 4 इंटू 0 टू पाई। ये बन जाएगा मेरे पास भैया पाई इंटू साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स, मैं इसको ऐसे कर रहा dx। आए बात ध्यान में। फिर से हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाएंगे, हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लेंगे, ठीक है ना। अब सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये 4 इंटीग्रल 0 टू पाई पाई इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स माइनस, ठीक है, 4 सेपरेटली दे सकते हो या फिर इसको इस तरीके से ब्रैकेट में डाल सकते हो। इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई, ये बन जाएगा आपके पास x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो यहाँ पे x sin x 1 प्लस कॉस एक्स dx 0 टू पाई, क्या है आपके पास x sin x 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई, क्या है आपके पास, बट आपके पास ये i है, कौन है आपके पास i। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता, i लिख सकता हूँ। अरे बात ध्यान में, हाँ 4 के साथ, हाँ ये भी 4 के साथ ब्रैकेट करूँगा तो ये 4 के साथ कंप्लीटली i। ये i जब इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस i। देखो चलो स्टेप लिख लेता मैं एक बार फिर से, इफ़ यू डोंट वांट लाइक दिस, चलो ये ऐसा समझ गया। अभी ये वाला कंप्लीट कंसेप्ट देखो, ये वाला मेरा कंप्लीटली आ है, तो ये वाला कंप्लीटली आ इधर आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली ट्वाइस आ लिख रहा, क्योंकि हमारे पास फिर से स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो मैं स्टेप्स बढ़ाना नहीं है, जितना कम स्टेप्स में हम कर सकेंगे उतना कम स्टेप्स में करना है। तो ये मेरे पास बचा 4, कांस्टेंट है पाई, इसको भी मैंने बाहर निकाला, मेरे पास बचा क्या है 0 टू पाई बचा है। और ये बन गया मेरे पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। और बात ध्यान में कहीं पे स्क्वायर है, हाँ देखो यहाँ पे स्क्वायर था हमने छोड़ दिया। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, करना नहीं चाहिए। सॉरी मेरे से हो गया, हाँ ये स्क्वायर हाँ। अब देखो अब सिंपल फंडा, अब इसको जनरलाइज्ड हमारा जो वे ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशंस है, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले के कुछ क्वेश्चंस लिए थे उसी के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल कर देते, 2 1 2 2, टेंशन वाली बात नहीं है। i इज इक्वल टू ट्वाइस पाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसा करेंगे, देखो इंटीग्रल 0 टू पाई, फिर से मैं वही के वही लिख रहा हूँ, साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करूंगे तो कैसा, इतना आंसर रखोगे क्या आप, इतना आंसर तो आपको रखना नहीं है, इसको तो कुछ ना कुछ आंसर हमको मालूम है कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि भैया कांस्टेंट आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तरीके कौन सा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो कॉस एक्स दिख रहा है, ऊपर में साइन एक्स dx दिख रहा है, यदि मैं इसको टी पुट करूँ तो ये मेरा डेरिवेटिव dt है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरे पास क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू ट्वाइस पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, डायरेक्ट लिख रहा। अब लिमिट भी चेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से, पता है ना, पुट। यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पुट, ये रेड पेन से लिखता हूँ एक्चुअली,
ये करूँगा मैं यहाँ पे पुट क्या cos x इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है बोलो, माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू dt। सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे देखो x, ये लिमिट्स क्या है कि x के, x कैंसिल, जीरो डालेंगे तो t का आंसर क्या निकल के आएगा बोलो। अब इसके आगे लिमिट चेंज करके आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइज, फाइन।